अजीज़ बच्चों, आदाब। आज हम खाका निगारी के हवाले से चंद एक बातें ज़हर बहस लाएंगे। खाका निगारी की तारीफ इस तरह है। खाका निगारी एक मकबूल तरीन उर्दू की नसरी सनफ़ है। एक नई सनफ़ी नसर जो गैर अफ़सानवी नसर होती है, यानी कोई कहानी नहीं होती है, अलबत्ता नसरी तहरीर होती है। इसे मार्का या कलमी तस्वीर भी कहते हैं। एक ऐसी नसरी तहरीर जिसमें शख्सियत की अहम और मुनफरद पहलुओं को इस तरह बयान किया जाता है, ज़ाहिरी और बातनी अवसाफ इस अंदाज से बयान किए जाते हैं, शख्सियत की खूबियाँ और खामियों का बयान इस अंदाज से किया जाता है कि कारी पढ़ने वाले के सामने उस शख्स की जीती जागती कलमी तस्वीर उभर कर आए, पैदा होए। खाका निगारी सान्या निगारी से अलग होती है। सान्या निगारी में खाका निगारी की गुंजाइश मुमकिन है, लेकिन खाका निगारी में सान्या निगारी की गुंजाइश कतई मुमकिन नहीं है। अजीज़ बच्चों, खाका उस शख्सियत या उस शख्स का लिखा जाता है जिससे खाका निगार ज़ाती तौर पर जानता हो, वाकिफ हो और उसे बहुत करीब से देखा हो, यानी उस शख्स से मुकम्मल वाकिफियत और कुर्बत होना ज़रूरी है। खाके में वाक़ात को ज़बानी तरबियत से पेश नहीं किया जा सकता है, बल्कि वाक़ात के ऐसे तरतीब बनाई जाती है जो मौजू खाके की तस्वीर को रोशन करे और मतलूबा खाके को गहरा करने में मावन हो, मददगार साबित हो। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। खाका अंग्रेजी लफ्ज़ स्केच के मुतरादिफ है, जिसके लफ्ज़ी मायने नक्शे के हैं, जो सिर्फ हदूद की लकीरें खींचकर बनाया जाता है या ऐसा ढांचा तैयार किया जाए कि उसकी मुकम्मल तस्वीर पढ़ने वाले के कारी के सामने आ जाए। इस्लाही मायनों में वो नसरी तहरीर जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी की गई हो
वो नसरी तहरीर खाका कहलाती है। इसलिए कहा जाता है खाका निगारी शख्सियत की अक्कासी का फन है, जिसमें खाका नवीस किसी शख्स की ज़िंदगी के मुतल्लिक अहम और मखसूस हालात और वाक़ात, उसके मुनफरद खुसूसियात, ज़ाहिरी व बातिनी औसाफ, आदात, एतवार, हरकत व सकनात, उसका हौलिया तर्ज गुफ्तार, लिबास को इख्तिसार के साथ बयान करता है, वरना शख्स की मुकम्मल तस्वीर सामने नहीं आ सकेगी, जो खाका निगारी का असली मकसद है। खाका शख्सियत की दिलकश तस्वीर कशी का नाम है, मगर ये ज़रूरी है कि ये तस्वीर जज्बे नज़र और दिलकश होने के साथ साथ हकीकत से दूर न हो। इसलिए खाका निगार को चाहिए कि वो शख्सियत को बगैर किसी मुबलगा आराई और जानबदारी से पेश करे, बिल्कुल गैर जानबदार तरीके से उसकी मुनफरद और गैर मुनफरद पहलू को पेश करे। खाका निगारी का बाकायदा आगाज 20वीं सदी की दूसरी या तीसरी दही में मिर्ज़ा फखरुल्लाह बेग के मज़मून नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी से हुआ। इस सनफ़ को बाज़ दीगर मुसन्निफ़ीन ने खुसूसी तवज्जो दे दी और शाहकार खाके पेश किए। इन मुसन्निफ़ीन में शाहिद देलवी, मौलवी अब्दुल हक, सादत हसन मट्टू वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। अजीज़ बच्चों, एक अच्छा खाका किन अजाई तरकीबी से बनता है, ये जानना ज़रूरी है। वो अजाई तरकीबी नंबर 1 इख्तिसार, खाके लिए मुख्तसर होना ज़रूरी है। वहदत तासर, किरदार निगारी का खाके का एक अहम जुज़ होता है। खाके में एक ही पहलू यानी वहदत तासर, एक ही पहलू उजागर हो, मुख्तलिफ पहलू उजागर न हो, न किए जाएं, एक ही को जो है वो उजागर किया जाए। किरदार निगारी, किरदार निगारी खाके का अहम हिस्सा है, जुज़ है। वाक़या निगारी, वाक़या निगारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मंजर कशी, खाका तहरीर करते वक़्त मंजर का जिक्र भी लाजमी होता है। ज़बान व बयान, ज़बान का खालिस और खरी होना लाजमी है, ताकि क़ारीन की पढ़ने वालों को बआसानी समझ आए, बयान दिलचस्प हो, अच्छा हो, तभी खाका अच्छा तख्लीक होगा। जैसा कि
मैंने कहा कि खाके में किसी शख्सियत की ज़िंदगी में पेश आने वाले सारे वाक़ात दर्ज नहीं किए जा सकते। इसमें वाक़या मुंतक़ा किए जाते हैं और ये मुंतक़ा वाक़ात ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी के बेशतर या आम पहलू पर हावी हो। तो ये है मुख्तसर तारीफ़ जो है खाका निगारी की। तो नेक्स्ट जो है ज़ेर नज़र जो किताब में आपका खाका जो है वो मौलवी अब्दुल हक का लिखा हुआ खाका पेश किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले दिन ज़रूर उस पर जो है गुफ्तशनीद होगी जो खाली जो है अब्दुल हक का ने खाली का खाका जो है वो पेश किया है जो कि आपकी शामिल निसाब में है। तो आज का बस इतना ही। शुक्रिया, आदाब।